नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावों में हेरा फेरी कैसे होती है? क्या सच में जनता की आवाज पूरी ईमानदारी से चुनावी नतीजों में दिखाई देती है या पूरा सिस्टम ही मैनिपुलेटेड है? आज हम बात करेंगे इलेक्शन मैनिपुलेशन के 7 बड़े तरीकों के बारे में, जो सिर्फ दुनिया भर में नहीं बल्कि भारत जैसे लोकतंत्र में भी देखे जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में भी जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, वहां भी इलेक्शन मैनिपुलेशन होती है। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वोटर सप्रेशन। मतदाता सूची से नाम गायब कर दो। आखिरी समय पर ईवीएम मशीनें खराब कर दो। वोटिंग डेट्स को लेकर गलत जानकारी फैला दो। बस काम हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव याद हैं? कई राज्यों में लाखों नाम मतदाता सूची से गायब मिले थे। लोग वोट डालने गए, लेकिन उनका नाम ही नहीं था। कई बार तो लोगों को डरा धमका कर भी वोट डालने से रोका जाता है। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। इसलिए जरूरी है कि हम वोटर सप्रेशन के खिलाफ आवाज उठाएं। गोलहक है। अब बात करते हैं जेरीमैंडरिंग की। इसमें चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह बदला जाता है कि एक खास पार्टी को फायदा हो। मान लीजिए एक इलाके में एक जाति के लोग ज्यादा हैं। अगर सीमाओं को इस तरह बदला जाए कि उनके वोट बढ़ जाएं, तो नुकसान होगा। साफ है, उस जाति के उम्मीदवार को नुकसान होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन विवाद। नई सीमाओं से एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाते। इसलिए जरूरी है कि सीमाओं को तय करने का काम स्वतंत्र संस्था को सौंपा जाए। दोस्तों, आज के समय में ईवीएम मशीनें चुनावों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये मशीनें वाकई में 100% सुरक्षित हैं? क्या इनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? देखिए, ईवीएम मैनिपुलेशन के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मशीन को पहले से प्रोग्राम करके रखना या फिर वोटिंग के दौरान मशीन में गड़बड़ी करना। 2019 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने ईवीएम टेम्परिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल अब भी बने हुए हैं। कई तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम मशीनों को हैक किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए जरूरी है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न किया जाए। साथ ही चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पेपर बैलेट का इस्तेमाल भी जरूरी है। चैप्टर 4। दोस्तों, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज के समय में मीडिया भी राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक हितों का शिकार होता जा रहा है। कई न्यूज चैनल तो खुलेआम सरकार का प्रचार करते हैं। विपक्ष की आलोचना करना और सरकार की बुराइयों पर पर्दा डालना ही इनका काम रह गया है। फेक न्यूज का बोलबाला है। सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। लोगों को गुमराह किया जाता है, और इस सब का मकसद सिर्फ एक ही होता है, चुनाव जीतना। मीडिया का काम है सच दिखाना, लेकिन जब मीडिया ही सच छिपाने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम मीडिया से सवाल पूछें, उसकी जवाबदेही तय करें और खुद भी जागरूक बने। किसी भी खबर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। चैप्टर 5। फेक न्यूज और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। डिजिटल जमाने का हथियार। दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जाती हैं। ट्रोल आर्मी बनाकर विपक्षी नेताओं पर गंदगी की जाती है। एआई का इस्तेमाल करके एफर्जी वीडियो और तस्वीरें बनाई जाती हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अलग ही लेवल पर देखने को मिला। व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से प्रचार किया गया। फेक न्यूज की बात आ गई। सोशल मीडिया कंपनियां
उसकी जानकारी तुरंत साइबर सेल को दें। चैप्टर 6, मनी पावर और इलेक्टरल बॉन्ड्स। चुनाव नहीं, खरीद फरोख्त। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। और आज के समय में तो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि बिना पैसे के चुनाव लड़ना नामुमकिन सा हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो हाल ही देख लीजिए। इसके जरिए काला धन राजनीति में आसानी से आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति अपना काला धन राजनीतिक पार्टियों को दे रहे हैं और बदले में सरकार से फायदा उठा रहे हैं। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए चुनावी सुधार की सख्त जरूरत है। साथ ही लोगों को भी जागरूक होना होगा और ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देना होगा जो पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। चैप्टर 7, कम्युनल पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल। नफरत की राजनीति का खेल। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। वो लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं और उनके बीच नफरत फैलाते हैं। चुनावों के दौरान तो ये नफरत और भी ज्यादा बरहैकिन जाती है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान दिए जाते हैं। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। हमें इस नफरत की राजनीति को समझना होगा। धर्म को राजनीति से अलग रखना होगा और ऐसे लोगों को चुनाव में हराना होगा जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ओतरो जागरूक बने, सशक्त बने। तो दोस्तों, ये थे चुनावों और परीक्षाओं में हेरफेर के कुछ बड़े तरीके। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल। अवेयरनेस, जागरूक बनिए। अपने अधिकारों को जानिए। चुनाव प्रक्रिया को समझिए। फैक्ट चेकिंग, किसी भी खबर को बिना वेरीफाई किए मत मानिए। मीडिया की खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। एथिकल वोटिंग, सही कैंडिडेट और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को समर्थन दीजिए। पैसे या दबाव में आकर अपना वोट मत बेचिए। लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब जनता सवाल पूछेगी। तो सवाल पूछते रहिए और जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और केआरजे ब्रांड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।